नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के अंदर से मैथ के कुछ क्वेश्चन। तो जो ये 24 अगस्त 2021 की परीक्षा थी, इसके अंदर से सेट ए लिया है हमने। वैसे तो लगभग सभी सेट के अंदर एक जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो देखिए, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, तो x का मान इसके अंदर निकालना है। x का मान क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। पहले हमारे पास ये जो दी गई है स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं तो 169 बनता है। तो यहाँ 169 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 169 बन जाएगा। अब 27 प्लस में लिखा जाएगा एंड राइट साइड में हमारे पास ये जो है 13 एलसीएम के रूप में बन जाएगा। तो अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 13 और आगे x लिखा जाएगा। तो क्योंकि x की तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो इसके अंदर से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आएगा 196 और नीचे रह जाएगा 169। तो दूसरी तरफ हमारे पास 13 प्लस x अपॉन में 13। तो अब देखते हैं, हमारा जो 196 है इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। और 169 का जो स्क्वायर रूट बनता है वो 13 आ जाता है। तो ऊपर हमारे पास जो संख्या है वो लिख लेते हैं, जो नीचे हर के रूप में है दोनों तरफ, इससे ये हम 13 से 13 हम कैंसिल कर देते हैं। 13 से 13 कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 14 बराबर में 13 प्लस में x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 13 है इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा और इज इक्वल टू x। तो 1 बराबर x आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है, x इज इक्वल टू 1। तो देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर ये लिखा है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 37 सही 1/2 को हम भाग दे देते हैं 1/8 से। तो भाग देने के लिए ये जो संख्या बनती है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 74 हो गया। 74 और 1 प्लस उसके अंदर ये वाला कर देंगे तो 75/2 हो गया। 75/2 और आगे जो ये हमारे पास डिवाइड है इसके स्थान पर हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, 8/1 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 एंड 8 की, या फिर ऐसे 2 4 जा 8 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 75 और 4 75 और 4 की जो मल्टीप्लाई है गुणा है हमारे पास 300 आ जाती है। तो 300 हमारा आंसर बन जाता है 300। तो 300 देयर कहाँ पर है, ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो दशमलव है यहाँ पर डेसिमल, इसके लिए क्या करते हैं, वैसे तो इसके नीचे 10 आया और नीचे जो संख्या है 1024, इसके नीचे भी 10 आएगा। तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है कंप्लीट पे है। तो हमारे पास ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोड़ के है, एक अंक है डेसिमल के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक ही अंक है। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, यहाँ भी डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, जब दोनों बराबर होंगे डेसिमल के बाद, दोनों जगह बराबर संख्या में अंक हैं तो हम डेसिमल छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए
डेसिमल का 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास ऊपर हमारे पास बच गया है 361 एंड नीचे बच गया है 1024। 361 और 1024 जो है ये किस का स्क्वायर होता है, ये नीचे जो है 32 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया 32, और ऊपर जो है 361 ये 19 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 19। तो हमने स्क्वायर रूट निकाल के वर्गमूल इन दोनों का आंसर निकाल लिया है। तो 19/32 हमारे पास ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि होती है और साथ में स्थानांतरण के कारण 1/2% घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी 3 वर्षों में टोटल, हमने ये इसके अंदर फाइंड करना है। तो जैसे हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके अनुसार हमने इसके अंदर से ब्याज निकालना है। तो इसके प्रिंसिपल हमारे पास हम मान लेते हैं, जो मूलधन है स्टार्टिंग में जो जनसंख्या है वो 100 मान ली हमने, बिल्कुल शुरू में शहर की जनसंख्या कितनी मान ली, पॉपुलेशन P = 100। तो अब क्या होता है इसके अंदर 3 वर्ष बाद की कितनी होगी, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के बाद हमारे पास P कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन हमारी ये होगी, जो फार्मूला है वो लिखते हैं हम, इसका फार्मूला है P + 1 + R/100 और ऊपर होगा टाइम। तो P स्टार्टिंग में प्रिंसिपल हमारे पास 100 है और 1 प्लस जैसे इसने दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या होगी, जैसे 4% यहाँ पर बढ़ रही है, 4% बढ़ गई है और 1/2% यहाँ पर कम भी हो गई है, तो हम इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगी, रेट ऑफ चेंज बनेगी, बढ़ने की दर, तो वो कैसे आएगी, वो रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 4 है उसके अंदर से 1/2 माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 - 1 7/2 आ गया। ये 7/2 को अगर हम डेसिमल में फॉर्म में बना लेते हैं तो ये 3.5 बन जाएगा। तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई है 3.5% पर ईयर। तो आगे देखिए, ये हमने अपने फार्मूले के अंदर यूज करनी है R के स्थान पर 3.5%। तो अब लिखा जाएगा यहाँ पर 1 + R के स्थान पर लिखेंगे हम 3.5/100 और टाइम रहेगा 3। तो ये हो गया हमारे पास, जो इससे बनेगा टोटल अमाउंट बनती है, वैसे तो जितनी इंक्रीमेंट होने के बाद जो भी बनेगी वो टोटल पॉपुलेशन बनेगी आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर ये जो चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला है, हमने यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज लिखा था, तो चक्रवर्ती ब्याज आगे निकाला जाएगा। आगे कैसे निकाला जाएगा, पहले हम चक्रवर्ती मिश्र धन निकाल रहे हैं, कंपाउंड अमाउंट होती है ये। तो ये यहाँ देखिए ये बन गया 100 और आगे अगर हम इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर जो ये वाली है 100, ये 100 + 3.5 बन जाएगा और ये 3 बार लिखा जाएगा। तो हमारे पास 100 है, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लिया
तो हमारे पास बन जाएगा 103.5। तो ये हम 3 बार लिखेंगे, 3 बार 103.5 103.5। ऐसे ही हम जो 100 है वो भी 3 बार ही लिखा जाएगा। तो अब क्या करना है, हमने इस 100 से एक 100 को हम कैंसिल कर देते हैं, और जो ये तीनों संख्याएं हैं हमारे पास 1035, इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितनी आ जाती है, इन सभी की मल्टीप्लाई हमारे पास आती है 1108 1108 1108 के बाद आते हैं 717 717 के बाद है 0.875। तो इसके नीचे हमारे पास है 4 जीरो बनाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर ली जाए तो जैसे 4 जीरो हैं ये, तो 4 के हिसाब से हम अगर डेसिमल को उल्टा लेके चलते हैं यहाँ से, तो 4 अंक पीछे ले लिया जाएगा। ये 4 अंक पीछे लेने में क्या हो जाता है हमारे पास 1108, और आगे है ये 717875। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल था, तो यहाँ से बैक होके 1 2 3 4, तो देखिए 4 जहाँ बनता है यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया है, तो 110.8 बन गया है। ये हम ले लेते हैं 110.8 के रूप में बना के लिख लिया इसको हमने। तो 110.8 पहले हमारी 100 थी ये, तो अब कितना हो गया है 110.8 हो गया है। तो कितना हमारे पास चेंज हुआ है, ये वृद्धि इसने पूछा है, इंक्रीमेंट जो है व्हाट विल बी द इंक्रीज परसेंट इन 3 ईयर। तो 3 साल के बाद कितने वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो 3 साल बाद हमारे पास जैसे 100 तो ये था पहले था, तो 110 ये आया हुआ हमारे पास 110.8 है। तो ये जो वृद्धि है इंक्रीमेंट है, इसके अंदर वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ 110.8 के अंदर से 100 हमने माइनस कर लेना है, तो 10.8 हमारा आंसर बन जाता है 10.8%। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 10.8% ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब लास्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 परिणामों का औसत 68 है 68 है। तो पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का 70 है। तो 7वां परिणाम क्या है। तो 7वां परिणाम इसमें 2 बार काउंट होगा, पहले 7 में भी और अंतिम 7 में भी। शुरू से 7 गिनेंगे तो 7वें नंबर पे आएगा वो, और लास्ट से 7 गिनेंगे तो भी 7वें नंबर पे आएगा 7वां परिणाम। जैसे पहले 13 परिणामों का औसत हो गया 68। पहले लिखेंगे हम, पहले 7 का औसत है। पहले 7 का जोड़ कितना हुआ, फर्स्ट जो पहले 7 हैं, फर्स्ट 7 हमारे पास, इसके पहले 7 का हमारे पास है 63। तो एक बार क्या करते हैं हम 63 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये पहले 7 का जो टोटल रिजल्ट है वो आ जाएगा। 7 या 21 होता है, और 7 सी का 42 और 2 44 हो गया। और जो लास्ट के 7 हैं उनका कितना है 70 है।
तो उनको हम 70 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन दोनों का तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा। कुल आंकड़े हमारे पास बन के आते हैं, इन दोनों का जो टोटल बन गया 1 और ये बन गया 931। तो 931 जो है ये तो है आगे और पीछे से गिनने पर, और जो 13 परिणाम है उनका 68 है। तो अगर हम 13 को 68 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाता है। यहाँ पर हमारे टोटल कितना बनता है, 13 8 104 होता है, 10 कैरी हो गया यहाँ पर, 13 छिका 78 और 10 88 हो गया। तो अब जो सातवां रिजल्ट बनाना है, सातवां परिणाम निकालने के लिए ये दोनों 2 बार काउंट हुआ है, 7 यहाँ पर भी लिया गया है और यहाँ पर भी लिया गया है, दोनों जगह 7 आया है। तो ये यहाँ जो पहले वाला जोड़ था 884 पहले 13 का दिया हुआ था, तो ये इसके अंदर से माइनस कर लेंगे जो 2 बार काउंट हुआ है, इसके अंदर से हम माइनस करते हैं 884 को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना बनता है, ये 12 में से 8 जाए तो 4 आ जाता है, तो ये 47 हमारा आंसर बन गया है। 47 कितना कहाँ पर, ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।